हाँ, कल हम पढ़ रहे थे डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। उसमें से आपने पढ़ा था हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो टाइप है या वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इन विच organisms cannot manufacture their own food, or animals cannot manufacture their own food but they depend on other organisms, plants or animals, plant products or animal products for their food. तो जो ये heterotrophic न्यूट्रिशन है, heterotrophic न्यूट्रिशन, तो इसकी भी कुछ और टाइप्स हैं। क्योंकि आपने पढ़ा कि जो भी एनिमल्स हैं उनको एनर्जी की जरूरत होती है, दे obtain एनर्जी बाय यूजिंग प्लांट प्रोडक्ट्स और अदर एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। तो फूड जो है ये भी आपने पढ़ा था, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। To obtain food, there are different modes of heterotrophic nutrition, different modes or different methods by which organisms obtain their food from other sources. तो उसमें सबसे पहले जो आता है that is holozoic nutrition, holozoic। एक और दूसरा जो है उसको हम कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और तीसरा जो अहम है वो है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक। तो आज हम वन बाय वन इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या जो ये टाइप है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, ये वो टाइप है इन विच एन एनिमल इंजेस्ट सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर एज ए होल। एन एनिमल इंजेस्ट का मतलब होता है गजा ले लेना। गजा जैसे हम गजा खाते हैं, हम हाथ से अपने माउथ में ले लेते हैं, इस प्रोसेस को इंजेक्शन कहते हैं। सो व्हेन एन एनिमल इंजेस्ट सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर, सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे मतलब है जो फूड हम ले लेते हैं, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हम लेते हैं उसको हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। यानी जब फूड हम ले लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं एज ए होल, ठीक है। सो एन एनिमल इंजेस्ट solid organic matter as a whole, ठीक है। इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को, या हम दूसरे लफ्जों में ये कहेंगे फीडिंग ऑन सॉलिड फूड। सॉलिड फूड, जिस तरह हम सॉलिड फूड ले लेते हैं या जितनी भी बाकी एनिमल्स हैं, चाहे वो घास खाने वाले जानवर हों या जिनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं या कार्निवोर्स एनिमल्स हैं, वो फीडिंग करते हैं, उनका जो मोड ऑफ फीडिंग है वो सॉलिड फूड ले लेते हैं। ऐसे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को, जो ये वाला टाइप है, इसको कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ऑल हायर ऑर्गेनिज्म, जितनी भी हायर ऑर्गन, ऑल हायर एनिमल्स हम लिखेंगे, क्योंकि एनिमल्स में ही हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेफरेबली होता है। सो ऑल हायर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिनका बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा हो उन्हीं को हम हायर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और बॉडी जो फिजियोलॉजी है वो डेवलप्ड होती है, इसलिए हम उनको हायर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सो ऑल हायर ऑर्गेनिज्म दे हैव होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैव होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो जो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन organisms takes complex organic food materials into this body by the process of ingestion, ठीक है। तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म गजा ले लेता है, उस गजा लेने की प्रोसेस को इंजेक्शन कहते हैं। एंड आफ्टर इंजेक्शन, जब हम गजा इंजेस्ट करते हैं या जितनी भी हायर एनिमल्स हैं, जब वो गजा ले लेते हैं, वो उसको इंजेस्ट करते हैं अपने माउथ में या जिस बॉडी पार्ट में वो ले लेते हैं गजा हासिल करने के लिए, उस प्रोसेस को इंजेक्शन कहते हैं। और इंजेक्शन के बाद जो दूसरी प्रोसेस होती है वो डाइजेशन होती है, ठीक है।
इसको सिंपलर फूड सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, विद द हेल्प ऑफ कटिंग, जैसे मैस्टिकेशन ऑफ बाय आवर टीथ, हम जब गजा ले लेते हैं हम उसे चबा लेते हैं और उसके बाद वो डाइजेस्ट होता है, और डाइजेशन के बाद क्या होता है, देन इट इज एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होती है। जिस तरह हम गजा खाते हैं म्यादे में चला जाता है और उसके बाद उस पर जो एंजाइम्स एक्ट करते हैं उसके बाद हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जो ये गजा चली जाती है उसके बाद इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है और फिर यूटिलाइजेशन हो जाती है, यानी फिर इसकी ऑक्सीडेशन होती है जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड या वो फूड जो हमारी जिस्म में या जितने भी एनिमल्स जो ये गजा ले लेते हैं, कुछ गजा जो है वो यूटिलाइज हो जाती है, इनकॉर्पोरेट हो जाती है फॉर बॉडी बिल्डिंग, फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी, लेकिन कुछ जो फूड मटेरियल्स होते हैं दे रिमेन एज सच और दे रिमेन अनडाइजेस्टेड। सो दिस अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, दैट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, बाय डिफरेंट प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। तो यहाँ पे ये दो टर्म्स आपको याद रखनी है, एक इंजेशन दैट इज इनटेक ऑफ फूड एंड सेकंड वन इज इजेशन दैट इज रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स और रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें आपने एक और अहम बात पढ़ी कि ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन इट इज एग्जिबिटेड बाय हायर एनिमल्स, और जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है जिसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म जिनमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये दो तीन टाइप्स के होते हैं। पहले हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच फीड ऑन प्लांट्स, उनको विच प्रेफरेबली और एसेंशियली और पर्टिकुलरली दे डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड और प्लांट प्रोडक्ट्स फॉर देयर फूड। ये जरूरी नहीं है कि वो प्लांट्स ही खाएं, लेकिन जो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं, उनसे जो वेजिटेबल्स निकलते हैं, उनसे जो फ्रूट्स निकलते हैं, उनसे जो सीड्स निकलते हैं या बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स निकलते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को जो फीड करते हैं प्लांट्स पे या प्लांट प्रोडक्ट्स पे, प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स, तो ऐसे वाले एनिमल्स को हम हर्बीवोर्स कहते हैं। जैसे हमारे जैसे गाय होती है, बकरी वगैरह, ये जो है ये प्रेफरेबली क्या खाते हैं, ये प्लांट प्रोडक्ट्स ही खाते हैं। इसी तरह दूसरे जो है उनको हम कहते हैं कार्निवोर्स। ये टर्म्स आपने याद रखने हैं। कार्निवोर्स वो वाले एनिमल्स होते हैं विच एसेंशियली फीड ऑन फ्लैश, ठीक है, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स में जैसे हम देखते हैं जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जैसे लायन, टाइगर, पेंथर, तो वो एसेंशियली या प्रेफरेबली या एक्सक्लूसिवली दे डिपेंड ऑन फ्लैश, वो फॉर देयर फीडिंग, उनकी फीडिंग के लिए फ्लैश जरूरी हो, वो फ्लैश ही खाते हैं, वो प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स नहीं खाते हैं। तो सो दे आर, क्योंकि ये एक अलग एक टाइप है एनिमल्स की और इनको हम कहते हैं कार्निवोर्स, लेकिन उन इनमें भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, या ये भी हेटेरोट्रॉफ्स है, इनमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और दूसरा होता है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स, omnivores are those animals which feed on plant products as well as animal products, or animals which are flesh eating as well as plant product eating or plant eating animals। तो ऐसे एनिमल्स जो दोनों चीजें खाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैन है विच ईट बोथ, हम लिखेंगे यहाँ बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। जैसे हम अपनी बात करते हैं, हम प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, हम फ्लैश भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं। इसी तरह जैसे हम बियर की बात करते हैं, भालू जो होते हैं, बहुत सारे भालू ऐसे होते हैं जो ओमनिवर्स होते हैं। इसी तरह डॉग्स जो होते हैं वो ओमनिवर्स होते हैं, ठीक है। ये हम कहते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्या होता है यहाँ पे हम पढ़ेंगे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, कभी कभी इसको सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी कहा जाता है, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉपिक, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, तो ये दोनों एक ही मतलब
इनकी डेफिनेशन एक ही है. In this mode of nutrition, organism obtains its food from dead organic matter. Organisms, ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, heterotrophic मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है in which an organism obtains its food. Organism obtains its food or derives its food from dead organic matter. Dead organic matter. ऑर्गेनिक मैटर का मतलब ये होता है जो सड़ी हुई चीजें होती हैं, डेड चीजें होती हैं, जैसे प्लांट प्रोडक्ट्स खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, या एनिमल प्रोडक्ट्स वो सड़ जाते हैं, वो उसी से अपनी गजा हासिल करते हैं. एंड दिस डेड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर, इट इज ब्रोकन डाउन इन द सिंपलर फॉर्म. ये डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, इट इज ब्रोकन डाउन into simpler organic matter by the action of enzymes. उनकी बॉडी में कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स इस डेड ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट करते हैं और सिंपलर सब्सटेंसेस में, ताकि उनकी बॉडी इसको यूटिलाइज कर पाए. मैं आपको ये समझाऊंगा, क्योंकि जब हम कभी लिखते हैं सिंपलर ऑर्गेनिक मैटर, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, ये क्या होता है. जिस तरह हम चूल्हे में लकड़ी जलाते हैं, हम पूरी लॉग उसमें नहीं डालते, हम उसको पहले क्या करते हैं, हम उसे काटते हैं, हम उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं. लकड़ी को हम काटने के बाद, लकड़ी को हम जब उसके जो स्मॉल पीसेस होते हैं, वहां पे क्या होता है कि वो आराम से जल जाता है. तो जलने के लिए, लकड़ी जलाने के लिए, आग जलाने के लिए हम ऐसा करते हैं कि हम लकड़ी को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, और जितने छोटे छोटे टुकड़े होंगे उतना ही हम आसानी से उस आग को जला सकते हैं. इसी तरह हमारी बॉडी भी यूटिलाइज करती है उन ऑर्गेनिक मटेरियल्स को जो सिंपलर होते हैं, जो हमारी बॉडी जो है आराम से उसको, तभी ऐसा होता है जब हम गजा खाते हैं, हम उसको पहले चबाते हैं, और चबाने के बाद एक इस प्रोसेस के बाद हमारी स्टमक में चला जाता है, और वहां पे और डाइजेशन होती है. उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, वहां पे और डाइजेशन होती है. डाइजेशन क्या होता है, असल में जो कम्प्लेक्स फूड ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, इनको डिग्रेड किया जाता है, इनको ब्रेक किया जाता है, और उस ब्रेक डाउन के बाद इनकी एब्जॉर्प्शन आसान हो जाती है. ठीक है ना. इसी तरह जो यहाँ पे हमने पढ़ा कि डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, उसमें जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और इनको फिर ब्रेक किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन कुछ ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है. फॉर एग्जांपल हम ले लेंगे जो मशरूम्स होते हैं. मशरूम्स आपको ऐसे समझ आए, क्योंकि इनको कॉमनली मशरूम्स कहते हैं, और साइंटिफिकली इनको हम कहते हैं फंजे. तो फंजे जो है ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स हैं, जो नॉन ग्रीन प्लांट्स भी हम इनको कहते हैं. ठीक है, ये नॉन ग्रीन प्लांट्स या फंजे, या जिस तरह मैंने कल बताया था आपको ब्रेड मोल्ड, जब हम ब्रेड को ऐसे रखते हैं, जब वो सड़ जाती है तो इसके वो उसके ऊपर वो फफूंद सी लग जाती है, वो सफेदी सी लग जाती है, उसको हम कहते हैं ब्रेड मोल्ड. वो ब्रेड मोल्ड जो है एक्चुअली, जब ब्रेड एक्चुअली डिके हो जाती है, खराब हो जाती है बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, तो वो ब्रेड मोल्ड जो है उस पे उग जाता है या उस पे डेवलप होता है. तो वो ब्रेड मोल्ड उस डेड डिकेड जो हमारे पास वो रोटी होती है, उससे उसकी उस डेड ऑर्गेनिक मैटर पे से वो फीड करती है. इसी तरह जो फंजे होते हैं, जैसे मार्चेला मैंने कहा था, जन कुछ आसा या शाजगंज आसा, या जो यहाँ पे वो बटन मशरूम्स होते हैं, मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं वो मशरूम्स, जिनको हम खाते भी हैं. ठीक है, मशरूम्स को एज, बहुत सारे मशरूम्स जो है वो एज फूड भी इस्तेमाल किए जाते हैं. वो मशरूम्स एक्चुअली प्लांट्स नहीं होते हैं. ठीक है, वो एक अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिनको हम फंजे कहते हैं. वो फंजे जो हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ही, आपने देखा होगा जहाँ कहीं पे सड़ी हुई लॉग होती है, या तो जेल तो वहां पे जब वो सड़ जाती है तो उसमें यहाँ से वो मशरूम्स निकलने शुरू हो जाते हैं. या जो अगर हमारे पास, हमारे यहाँ पे जो अखरोट के दरख्त होते हैं, अगर कोई पुराना अखरोट का दरख्त होता है, जब वो सड़ जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि वहां पे उसमें वो डेवलप हो जाते हैं वो मशरूम्स, वो जैसे अम्ब्रेला जैसे होते हैं, छतरी जैसे वहां पे उसपे बनते हैं. तो वो छतरी जैसे वो उनको हम मशरूम्स कहते हैं. ठीक है, ये मशरूम जो है ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पे सर्वाइव करते हैं, या उनको हम यीस्ट्स भी कहते हैं. और ये यीस्ट्स या मशरूम्स या फंजे या ब्रेड मोल्ड, जिनको हम, क्योंकि ये भी इसी के टाइप है, फंजे जो एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, इनमें ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसको हम सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं. ठीक है. हाँ, एक और बात
अगर आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे तो मैं आपके साथ और एक बात शेयर करूंगा यहाँ पे। कभी आता है सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है, अभी हमने पढ़ा सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, कभी होता है सेप्रोजोइक, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोजोइक ये अलग टर्म है। ये सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन ये भी एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इन विच ऑर्गेनिज्म obtains their food by absorption of simple organic matter and dissolved salt। यहाँ पे मैं लिखूंगा feeding of organism on, किस पे मैंने अभी आपको बताया, बाय ऑन डिजॉल्व्ड सॉल्ट, ठीक है, और जो सिंपल ऑर्गेनिक मैटर होता है ऑन डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर, और बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। देखो यहाँ पे एक डिफरेंस है, मैंने आपको कहा एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, या डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, एनिमल्स हम आप जहन में रखना, एनिमल्स का मतलब सिर्फ एनिमल्स नहीं है बड़े बड़े एनिमल्स, बल्कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनको भी एनिमल्स में ही इंक्लूड किया जाता है। इस तरह कुछ एनिमल्स जैसे प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोअन्स एक ग्रुप ऑफ प्रोटोजोअन्स, इनके बारे में इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। प्रोटोजोअन्स कलेक्टिवली इनको कहते हैं। प्रोटोजोआ जो है एक ऐसा एनिमल है, एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है which depends on which obtains its food from dissolved organic matter, और इट एब्जॉर्ब, इसकी बॉडी में ये एक प्रोसेस होते हैं कि ये इस डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर को, यानी जो महलूल हो, किसी चीज में हल हो, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस वाले मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन और सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में यही फर्क है कि ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोटोजोन्स में पाया जाता है, इसमें वो डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो ये एक अलग टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो अभी मैंने पहले बताया था कि 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन जो मेनली हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे, उसमें जो तीसरा है वो है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन organism obtains its food uh, from their host without killing. So they depend on ready-made food. क्योंकि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आप अगर मेरी एप्लीकेशन में जाओगे तो वहां पे भी आपको तरतीब से ही लिखा हुआ मिलेगा वहां पे, ठीक है। तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो वाला न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है रेडीमेड फूड पे। रेडीमेड फूड का मतलब ये होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म, जैसे हम हैं, हमारे जिस्म में भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे जिस्म से जब हम गजा ले लेते हैं तो वो हमारी अंतड़ी में होते हैं, जैसे जिनको हम कहते हैं राउंड वर्म्स, तो वो हमारे जिस्म से रेडीमेड फूड यूटिलाइज करते हैं। सो मैंने यहाँ पे लिखा दे obtained फ्रॉम देयर होस्ट, जिससे वो गजा हासिल करते हैं, जिस दूसरे ऑर्गेनिज्म से वो गजा हासिल करते हैं उसको कहते हैं होस्ट, और जो गजा हासिल करता है उसको कहते हैं पैरासाइट। So in this mode of nutrition, an organism depends on ready-made food, ठीक है, an organism depends on ready-made food which it obtains from its host। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बताऊंगा, जैसे मॉस्किटोज होते हैं,
मॉस्किटोज क्या करते हैं कि वो हमारे जिस्म पे बैठ के हमारी ब्लड को सक करते हैं, क्योंकि ब्लड में ऑलरेडी एब्जॉर्बेबल फूड सब्सटेंसेस होते हैं, उनके लिए वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं, चूस लेते हैं हमारे जिस्म से खून को। तो उसके बाद उनको किसी एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ती है उसको और डाइजेस्ट करने के लिए, यानी उनके पास रेडीमेड फूड मुहैया होता है, या वो रेडीमेड फूड हासिल करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से। तो जिस ऑर्गेनिज्म से वो गजा हासिल करते हैं उसको होस्ट कहते हैं, ठीक है। सो होस्ट वो ऑर्गेनिज्म होता है जिससे पैरासाइट गजा हासिल करता है, और जो गजा हासिल करता है उसको कहते हैं पैरासाइट। अब एग्जाम्पल इसकी क्या है, जैसे मैंने बताया अभी आपको, जैसे हमारे जिस्म में राउंड वर्म्स होते हैं, आम बना, ठीक है। इसी तरह लाइस, जो जुएं नायाब से जुएं जो होती हैं, तो ये भी जो है हमारे जिस्म से गजा हासिल करते हैं। तो आपने तो कम से कम नाम तो सुना होगा। और इसी तरह लीच, ठीक है, हाँ, लीच, लीच जो है वो भी अगर हमारे जिस्म पे वो मतलब कहीं पे अगर पानी में हम चले जाते हैं, लीच एमस बना, कश्मीरी में इसको द्रुक कहते हैं। यम द्रुक छ आसान, वो जो है अगर हमारे जिस्म के साथ कभी वो चिपक जाते हैं तो वो हमारे जिस्म से या किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के जिस्म से वो खून चूस लेते हैं, तो उनको हम लीच कहते हैं, कश्मीरी में इसको द्रुक कहते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे जिस्म में और एक होता है उसको कहते हैं टैप वर्म, टैप वर्म भी हमारे जिस्म में होता है। तो इन जैसे ऑर्गेनिजम्स को, या अभी हमने इससे पहले पढ़ा था मॉस्किटोज, जो मच्छर होते हैं, ये भी रेडीमेड फूड पे डिपेंड करते हैं, विच दे डिराइव फ्रॉम अदर एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। सो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे द ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन देयर फूड, देयर रेडीमेड फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। अगर वो उनको किल करते हैं तो क्या होता है, तो फिर ये पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है, क्योंकि मैंने वहां पे लिखा था विदाउट किलिंग देम, तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे किलिंग से क्या मतलब है, यहाँ पे इसका मकसद क्या है किलिंग का। एक्चुअली जब कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करके उससे गजा हासिल करता है, तो उस सूरत को हम फिर कहेंगे प्रीडेटर, प्रीडेटर। और जिसको वो मारेगा उसको हम कहेंगे प्रे, ठीक है ना। यानी प्रेडेटर का मतलब ये होता है, जिस तरह अगर कोई कुत्ता किसी मुर्गी पे लपकता है, उसको मार देता है, उसे गजा हासिल करता है, वो उसके लिए गजा बनती है। लेकिन चूंकि कुत्ते ने उस मुर्गी को मार दिया, वो उसका प्रे है, वो उसका शिकार है, जिसको हम उर्दू में शिकार कहते हैं, वो शिकार है। और ये जिसने शिकार किया उसको हम कहते हैं प्रीडेटर। तो प्रीडेटर यूजुअली क्या करता है, जब वो प्रे से गजा हासिल करता है, वो उसको पहले किल करता है, उसे मार देता है। जिस तरह ईगल स्नेक्स को खा जाती है, वो उसको मारता है और तो मारने के बाद उसे गजा हासिल करती है, तो उसको प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप कहते हैं, वो अलग है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन पैरासाइट जो होता है, इट ऑब्टेन्स इट्स फूड फ्रॉम इट्स होस्ट विदाउट किलिंग देम। हार्म तो करता है इसको, इससे नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन वो इसको किल नहीं करता है। तो जब बंदा फॉर एग्जाम्पल मर जाए, तो फिर फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे जैसे हमारे जिस्म में राउंड वर्म होते हैं, जिनको आम कहते हैं कश्मीरी में, ठीक है। तो अगर हमारे जिस्म में खुदा न खासा इसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ जाए, जब बंदा मर जाएगा तो इसके लिए गजा खत्म हो जाएगी, उस वक्त इसको कोई गजा उसके बाद नहीं मिलेगी, क्योंकि रेडीमेड गजा तब तक ही चलती जाएगी, इसको चलती रहेगी जब तक एक बंदा जिंदा है, या जिसके जिस्म में ये राउंड वर्म्स हैं, जब तक वो जीवित है, जब तक वो जिंदा है, तब तक वो इससे गजा हासिल करता है। सो विदाउट किलिंग, जब कोई जानदार चीज दूसरे जानदार चीज से गजा हासिल करता है, तो उसको हम कहते हैं पैरासाइट। और पैरासाइटिक रिलेशनशिप जो है, ये सिर्फ एनिमल्स में नहीं पाई जाती, बल्कि प्लांट्स में भी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि एक प्लांट दूसरे प्लांट से अपनी गजा हासिल कर लेता है और वो उसी पे उगता है, लेकिन विदाउट किलिंग देम, उसको वो मारता नहीं है, लेकिन उससे गजा हासिल करता है। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसकी भी मैंने आपको एग्जाम्पल इतनी दे दी, तो आपको अच्छी तरह ये समझ आ गई।